बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नईम। आज बात करेंगे हेपेटाइटिस के ऊपर कि हेपेटाइटिस की वजह क्या है, इसका इलाज क्या है और ये किस तरह होता है। हेपेटाइटिस इस वक्त जो है हमारे इस दौर के अंदर जो अभी हम चल रहा है दौर, इसमें पानी की सबसे बड़ी जो है वो साफ़ पानी हमारे अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये मर्ज़ जो है वो हेपेटाइटिस पैदा हो रहा है। पुराने ज़माने के अंदर जो आज से 30 साल पहले 40 साल पहले जो मलेरिया का बुखार के लिए कम करने के लिए, उसको उतारने के लिए कुनैन एक टेबलेट होती थी, शायद आप लोगों को याद हो, उसका वो इस्तेमाल होता था वो, जिसकी वजह से काफ़ी मिकदार में कुनैन खाने से वो ये मर्ज़ पैदा हुआ। और दूसरा मर्ज़ जो है वो शुगर का भी है। शुगर की अलामत के अंदर भी यही आया है। होम्योपैथिक ने ये डिस्कवर किया है कि जो कुनैन की वजह से ये शुगर का मसला ही पैदा हुआ। ये भी पेनक्रियास पे लबलबा पे असर किया इस दवा ने। और ये जो नशा करने से, शराब नोशी वगैरह से, दीगर जो दूसरी जो है वो उससे, और या वो जो अफराद जो हैं वो ट्रॉपिकल से क्लाइमेट्स के अंदर रहते हैं, उनको ये मर्ज़ लाग होता है। इसका जो तीन मरने में अभी तक ये है। पहला जो इब्तिदाई मरला है उसके अंदर जो है वो जिगर के अंदर दर्द होता है और जिगर के सर दर्द होता है, मुँह का जायका जो है वो बिगड़ जाता है और भूख कम लगती है। मिट्टी रंग के या पीले रंग के जो है वो मोशन होते हैं और पोटी होती है, पखाना आता है। दूसरा मरला जो है वो इसके अंदर जो सेकंड स्टेज है उसके अंदर ये है कि कंधे के पीछे जो है, सीधे कंधे के पीछे दर्द शुरू हो जाता है और जिगर सख्त हो जाता है, पीला हो जाता है, मतली होती है, उल्टी होती है, जिगर बड़ा हुआ होता है और कब्ज़ हो जाता है और बाज़ टाइम पे हैज़ा की शिकायत, बदहज़मी की या हैज़ा की शिकायत भी हो जाती है। तीसरा जो मरला है वो जो आखिरी है क्रोनिक है और वो इंतहाई ख़तरनाक है और उसके अंदर जो है वो पूरे जिस्म के अंदर जो है वो पेट फूल जाता है, तबले की तरह आज शक्ल हो जाती है। अगर हाथ मारे पेट के ऊपर तो तबला सा बचता है। जिगर जो है वो सिकुड़ जाता है और जो एक ख़तरनाक अलामत है। और उसके अंदर पूरे आँखों में पीलापन और जॉन्डिस हो जाता है, हाथ पाँव पीले हो जाते हैं, आँखों में पीलापन, पेशाब गहरा पीला हो जाता है, स्टूल तक हो जाता है। तो ये उसकी आखिरी स्टेज है। उसमें भी इलाज मुमकिन होता है, लेकिन ये कोशिश ये करें कि उसको भी हम उसको अटेंड करें और उसको देखें कि भाई ये इलाज है क्या। सबसे बड़ी दूसरी बात ये है कि इसके अंदर होम्योपैथिक को ज़रूर कंसल्ट करें। होम्योपैथिक में हमेशा कहता हूँ कि हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें, हर मर्ज़ में कंसल्ट कर लें। ये एक बेहतरीन इलाज है, इसके अंदर हर चीज़ का इलाज मौजूद है माशाल्लाह से। और इसको आप कम अज़ कम, तमाम मैं और नाज़रीन से ही कहता हूँ कि कम अज़ कम आप एलोपैथिक को भी देखें और होम्योपैथिक में, मगर उसका परहेज़ सबसे बड़ी चीज़ है। परहेज़, पानी को आप उबाल कर पिए। इस वक्त दौर में पानी को उबाल के लिए बाहर की तली हुई चीज़ें और दीगर चीज़ें जो एक तेल जो है वो 10 20 25 30 दफ़ा जो इस्तेमाल होता है, समोसों में हो गया, रोल में हो गया, जो भी तली हुई चीज़ें होती हैं उससे अवॉइड करें, खाएं। लेकिन ये कि उसकी एक लिमिट होती है। हर इतवार को आप बड़ी हैवी किस्म की, जो हमारे कराची में या कहीं भी या पंजाब में लहबरी नाश्ता करते हैं और उसकी जो है वो इसकी जो ख़र्च करने की है या उसको जलाने की जो तमाम उसको है वो उसकी कम हो गई है, भाग दौड़ कम हो गई है, मेहनत कम हो गई है, इसलिए वो बर्न नहीं होता है और वो इंसान की जिस्म के अंदर जो है वो सफ़रा की सूरत में और किसी और सूरत के अंदर वो जमा होता रहता है, जिस खून के निकल कर जिगर में जमा हो जाता है। और जिगर जो है वाहिद वो है जो खून को साफ़ करके तमाम जिस्म को तवानाई बख्शता है। अब इसके अंदर जो अब ये होम्योपैथिक के साथ साथ मैं आपको और जो इलाज है वो भी बताऊंगा, आयुर्वेदिक इलाज भी बताऊंगा उसके अंदर। इसलिए कि हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है होम्योपैथिक को, वो दवाइयों को तैयार करने का भी बताया जाता है कि किस तरह जड़ी बूटी के दरख्त के शाख से, पत्तों से, फूल से, फल से, जड़ से और या छाल से किस तरह आप दवाई तैयार कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मसला यही है और जो सबसे बड़ी यही है कि कम अज़ कम कि हम मरीज़ को किस तरह शिफा दे सकते हैं, इसमें कोशिश में लगे रहते हैं। तो इसको कम अज़ कम ये है कि जितने भी मेरे नाज़रीन उनको चाहिए कि होम्योपैथिक डॉक्टर से भी कंसल्ट करें। अभी जैसे मैंने पहले बताई कि इब्तिदा के अंदर जब इब्तिदाई होती है तो उसके अंदर हम एकोनाइट 30 देते हैं। एकोनाइट जो है वो 1 से लेकर 6 तक टैबलेट्स में भी होती है और 30 में भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो दवाई है वो हमारी है चेलिडोनियम।
चेलिडोनियम जो है मदर टिंचर में भी होती है, थाटी में भी होती है। जब बच्चा पैदा होता है, नवजादा बच्चा, उसमें जो पीलिया के असरात होते हैं, तो उसको पीलिया के असरात के लिए भी चेलिडोनियम भी हम देते हैं, मदर टिंचर भी देते हैं, और धूप की हम वो भी देते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो हुक्मा है हमारे, जो हमें तरीका बताया गया है था, जो आज से बहुत पुरानी बात है, उसमें ये होता था कि रेत में दबा दिया करते थे बंदे को, जिसका ये पेट फूल जाए या तबले की तरह हो जाए और मिडल कोई स्टेज के अंदर हो, तो उसको रेत में आधा सर में आगे सर करके उसके रेत में, गर्म रेत में दबा दिया करते थे। जो हुक्मा है हमारे हकीम हजरात थे वो जो थे, और ये बड़ा अच्छा तरीका था। या फिर वही है कि चारों तरफ आग लगा कर, लकड़ियों की आग लगा के बीच में उस बंदे को बैठा दिया ताकि वो हीट से हीट ले, या फिर सूरज की तरफ पीट करके आप बैठ जाइए। ये एक भी जिगर के लिए अफादियत है, और ये जो हेपेटाइटिस का जो मर्ज़ है वो उससे भी काफ़ी आराम मिलता है और वो इलाज हो जाता है इसका। अब एकोनाइट के अंदर जो है, अगर वो इसमें जो है सबसे जो बुखार आता है, बुखार की अलामत है इसके अंदर, और जलन के साथ है, और सख्त दर्द होता है जिगर के अंदर, तो उसमें हम सबसे पहले जो इब्तिदाई ये एक्वेट जो कंडीशन है उसके अंदर हम एक एकोनाइट 1 से लेकर 6 और ये 30 भी पानी में देते हैं। 10-15 कतरे आप दे दीजिए जब शुरू में, अगर आपको महसूस होने लगे, थोड़ी सी आंखें पीली से लगे या कोई महसूस करे या इस तरह का, तो आप उसको 30 दे के डिस्टिल वाटर में दे के उसको आप इंशाल्लाह उसको देखिए दीजिए, और उस पर नज़र रखें, चाहे बच्चा है या बड़ा है। उसके बाद में दूसरी जो कंडीशन है वो है जैसे ताकतवर दवाइयाँ खाने से, जैसे हमारे यहाँ एंटीबायोटिक खाते हैं, 500 की ले ली, 1000 की ले ली, उससे क्या वो सब हर चीज़ जो पहले जिगर में जाती है, जिगर में जाके वो अमल करती है, सही है, जिगर में जाके अमल करती है। जिगर जो है फिर उससे मुतासिर होता है, और इन तमाम हैवी दवाइयों के साथ जो जिगर के अंदर जो नुकसान पहुंचता है, जिससे जिगर सख्त हो जाता है, और पुराना जो बुखार होता है या बंदे को बुखार है पुराना, उसकी वजह से जो होता है उसमें हम नक्स वामी का देते हैं ताकि दवाई का असर ख़त्म हो जाए। नक्स वामी का देने से हमारे यहाँ से होता है, उसमें 6 नंबर भी दिया जाता है, 30 भी दी जाती है, वही जैसे मैंने कहा 10 कतरे उसमें दे के आप उसके अंदर आप उसको दे सकते हैं। तीसरा जो मर्रा है वो है पुराना या क्रॉनिक डिसीज़, जो भी डिसीज़ है उसके अंदर हम मर्कसॉल 6 और 30 दोनों इस्तेमाल करते हैं, उसको देते हैं वही पानी के अंदर 15 कतरा दिन में 4-5 मरतबा, जिस तरह भी होती है उसके मुताबिक, नोयत के मुताबिक उसको पानी में देते रहें 10-15 कतरा, और चाय खाने के चमचे पानी डाल के उसके 10-15 कतरा दीजिए, आधे कप में वगैरह में ना दीजिए, डिस्टिल वाटर ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए इसके अंदर। अब उसमें जो है जो आखिरी स्टेज जो वैसी स्टेज है उसके अंदर जो है वो सर दर्द होता है और जिगर बढ़ा हुआ होता है, और जैसे मैंने कहा पीली आँखें होती है, भूख नहीं लगती, और सफ़ेद पखाना आता है, पीले पानी की तरह भी होता है, मुंह कड़वा होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। ये एक इसकी कंडीशन है। अच्छा, इसलिए मुझे बताया मैंने आपको कि इस सूरत के अंदर आप चेलिडोनियम का भी इस्तेमाल जारी रखें। चेलिडोनियम जो है 30 में आप ले लीजिए या मदर टिंचर में ले लीजिए, उसके भी 5-10 कतरे आप पानी में डाल के उसमें ले लें। अब उसके अंदर जो असरात हैं वो उसमें वही है कि गहरा पीला पेशाब आने लगता है जब ये ज़मीन बाहर की तरफ नमूदार होता है, तो जिसम खाल पीली होती है, आँखों में पिलाहटपन आ जाता है, और जिस्म जो है वो पीला, हर चीज़ जो है पीली होती है, पेशाब भी गहरा पीला आ जाता है। तो इस सूरत में आप चेलिडोनियम का इलाज आप चेलिडोनियम करें। औरतों में, ख़वातीन के अंदर जो होती है, अगर ये मर्ज़ जब ख़वातीन में आता है तो हम सीपिया देते हैं, सीपिया 30 में दे दें, 10 कतरे 15 कतरा पानी में दे दें। नहर मुँह हर दवाई का मैं हमेशा कहता हूँ, हर दवाई जो है वो नहर मुँह ले लें आप, और डिस्टिल वाटर में ले लें, गोलियों में भी आती है हमारी, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पर उसमें ये होता है कि ख़वातीन के अंदर जो है बच्चेदानी में दर्द शुरू हो जाता है, और तकलीफ़ हो जाती है, और नींद बेहोशी की हालत में हो जाती है, और नकात रहती है, भूख में कमी हो जाती है। तो ये उसकी अलामत इसमें ख़वातीन में होती है। इसमें जो है आप सीप या 30 का इस्तेमाल कर लें। अब ये इसमें जिस तरह मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें जो दूसरी जो हमारी
जो दवाई जो अर्क हैं उनके हम उसका भी इस्तेमाल जारी रखें। इसमें अर्क बादियान हो गया, अर्क बादियान का जो इस्तेमाल है वो आप इस्तेमाल करें। और उसके साथ जो हम जो दवाई बनाते हैं, हम जो इन जड़ी बूटियों से तैयार करते हैं, वो गोलियां मैं तैयार करता हूँ। उसके अंदर उसको वो कंडीशन ऐसी है कि जिसके अंदर आप वो स्टेज जो आखिर में तकरीबन स्टेज हो जाए, जब पेट फूल जाए और तबले की तरह उसमें आप मारने से हो जाता है और किसी किस्म के वो नहीं, उसमें फिर ये कंडीशन ये होती है कि जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके अंदर आप पानी बिल्कुल ना दें। उसको बिल्कुल पानी अगर मांगे भी तो पानी को उबाल कर पानी दीजिए और ठंडा करके उबाल कर पानी, तो एक चमचा पानी दीजिए। और उसको जो मैंने जिस तरह मैंने बताइए कि इसमें अर्क मक्को है और अर्क बादियान है, ये पानी को दें। उसके साथ में जो हकीम की दवाई हम जब बनाते हैं, हकीम की जो जड़ी बूटी तैयार करते हैं, मैं जो अपनी गोली तैयार करता हूँ वो हम उसको देते हैं और इंशाल्लाह उसमें वो काफ़ी हद तक कमी आ जाती है और वो मर्ज़ ख़त्म हो जाता है जो हेपेटाइटिस का है, जिसके अंदर पेट फूल जाता है और तबले की सूरत इख्तियार हो जाती है। तो अब यही मैं सूरत हाल को मैं बताना चाहता हूँ कि इलाज मर्ज़ कहना चाहता हूँ कि मर्ज़ मरीज़ को शिफा होनी चाहिए, चाहे वो किसी सूरत में हो, लेकिन शाफ़ी होने चाहिए। सो उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए कि ये कोई साइड इफ़ेक्ट है और ये जो मरीज़ को कोई बाद में नुकसान दे, जैसा ये जिसकी जो इसकी वजह बनती है कि जो कुनैन की वजह से बनी, शराब नोशी की वजह से बनती है और अल्कोहल की मरकरी वगैरह का जो इस्तेमाल होता है उसकी वजह से ये अलामतें होती हैं। तो इसमें परहेज़ सबसे बड़ी है। और अभी यही है कि आज के दौर में, हमारी नई जनरेशन के दौर में ये है कि इसमें ज़्यादातर नई जनरेशन दौर में है। अभी आप हॉस्पिटल चले जाइए तो आपको जब अल्ट्रासाउंड को करेगा तो ये कहेगा कि जवानों में इस वक्त ज़्यादा किडनीज़ के और जिगर के जो है अमराज हैं। सही है, बानिस्बत एक कोई पुराना आदमी ले लें या 60-65 साल के आदमी का जब कराएंगे तो वो उसकी ज़्यादा अच्छी निकलेगी, इसलिए कि उसने आज के दौर में जो इस्तेमाल है उसमें पानी का जो है इस्तेमाल सबसे बड़ा मसला है। और दीगर अशिया जो हम बाहर के फ़ास्ट फूड खाते हैं, उससे खाते हैं, उससे ये मसले मसाइल उठ खड़े हो जाते हैं। तो अब यही है कि मैं इसमें सारा आपको प्रिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और उसमें आयुर्वेदिक जो है दवाई है वो भी मैं लूँगा, वो भी आपको मुझसे व्हाट्सअप मेरा जारी करूँगा, उस पर आपको मंगवानी पड़ेंगी। और अपनी जो रिपोर्ट है, अगर हम रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं जो मुझे देखने जाते हैं तो रिपोर्ट मुझे भेजते ताकि उसके सही अंदाज़ा लगे कि ये किस स्टेज के अंदर है, तो उसके हिसाब से हम दवाइयाँ आपको बना के देंगे। और अब ये है कि इसको मेरी जो वीडियो इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें और आइकॉन बेल को जो है प्रेस भी कर दीजिए ताकि आने वाली आइंदा जितनी भी जो वीडियो है वो आपको इसको देंगे। अब इसके साथ जो मैं दूसरा जो प्रोग्राम मेरा है वो इस वक्त हम ग़िज़ा के बारे में, हमारे पुराने दौर के अंदर जो ग़िज़ा होती थी उसके अंदर पुराने जो लोग थे उनको सब पता था कि दालचीनी क्या है, लौंग की क्या अफादियत है, काली मिर्च की क्या अफादियत है, हल्दी की क्या अफादियत है, लहसुन की क्या अफादियत है, अदरक की क्या अफादियत है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे बुज़ुर्गों को पता होती है। बादाम की क्या है, पाँचों मगज़ की क्या है, मिस्री की क्या है, छुआरे की क्या हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे तमाम बुज़ुर्गों, जो मेरे बुज़ुर्ग थे उनको सबको पता था। आज के दौर में अगर जो नई जो हमारे जो बच्चे हैं, जो उनकी शादी होती, बीवी होती हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि ये हरीरा क्या होता है, बादाम का सुबह किस तरह हमने देना होता है, क्या तरीक़ाकार होता है, इसको पता ही नहीं है। बुज़ुर्ग गुजर चुके होते हैं, जवान मौजूद होते हैं, उनको इसका पता ही नहीं होता कि आने वाली औलाद के लिए। अब जो प्रेगनेंसी में के अंदर हमारे जो घर वाले थे, मेरी दादी होती थी या कोई होते थे, वो क्या बना के मेरी वालदा को दे देती थी, वो पहले से प्रोग्राम बना के रखते थे। अब ये है, अब तो चलो क्विक वो आ गया, अब आपके हलवाइयों के मिल जाता है, कमरकस मिल जाता है और दीगर चीज़ें जो हैं जो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल होती हैं, तमाम कुव्वत की अलामत। अब क्या है, अब क्या दौर में आकर किसी से हम बात करेंगे तो ये कहेगा कि भाई इसको ज़्यादा नहीं खिलाएं, जो हमारी नई जो पुरानी जो हमारी औरतें कि पीलिया हो जाएगा, उसे गर्मी चढ़ जाएगी। ये हर चीज़ की एक लिमिट होती है। सही है, उस ज़माने जिस तरह पहले ज़माने में दाइयाँ होती थी, सारे काम दाइयाँ करती थी। सही है, तो अब दाइयों को भी बिल्कुल अनपढ़ होती थी लेकिन बिल्कुल होती थी। हाँ, जहाँ हमारी
मेरी बर्थ जो है वो है हुई हुई है। तो अब कहने का मकसद ये है कि अल्लाह का करम फजल है, मगर सही तरह डिलीवरी हो रही है, लेकिन अब क्या है, सर्जरी हो रही है, सर्जरी के बगैर काम ही नहीं है। एक कुदरत का एक निज़ाम है, कुदरत अपने, अब जानवर है, जानवर अपना जानवर को खुद थोड़ी ले जाते हैं मैटरनिटी होम के अंदर, वो अपना निज़ाम खुद कर लेता है। अल्लाह ने कुदरत दी है ना, तो अल्लाह ने हर चीज़ के अंदर जो है वो मार्फत दी हुई है, इंसान के अंदर दी हुई है, सबके दी है कि ये कुदरती अमल है। जब अल्लाह ने पैदा किया तो उसके भी, अब उसमें हमारी अपनी कोताही होती है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या किस तरह अपना अमल कर रहे हैं। पुराने ज़माने के अंदर जितने भी होती थी औरतें काम करती थी, तमाम सिलबट्टे पे काम हो रहा है, तमाम घर की सफाई सुथराई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उसमें औरत जो एक्टिव होती थी और वो वही अमल जो है अभी हम उसको जिम में कर रहे होते हैं, कहीं फिजियोथेरेपी में हम करा रहे होते हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल के बाद अब निकलनी शुरू हो गई है कि ऑपरेट करा दिया जाता है, चीर फाड़ कर दी जाती है। इसमें बेहतरीन दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक में, जिसके अंदर मेरे तीनों बच्चे माशाअल्लाह होम्योपैथिक की, जब प्रेगनेंसी हुई तो होम्योपैथिक की दवाई से डिलीवरी नॉर्मल हुई है, किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुदरत का एक निज़ाम है, इसमें ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं, बड़ी काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है, ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं कि अगर सुई अगर यहाँ से दाखिल होगी, अगर चली जाए, जैसे आपके दर्जी होते हैं, टेलर मास्टर होते हैं, चली जाती, तो ये ऐसी दवाई है कि ये सुई वापस यहीं से निकल के वापस आ जाएगी। ऐसी मेडिकल्स किस्म की, मैंने पहले भी तमाम वीडियो में कहा है, ऐसी मेडिकल्स दवाइयाँ हैं जिनका हम तस्वुर नहीं कर सकते होम्योपैथिक में। अब यही मेरा इल्तिजा है, यही है कि कम से कम आप एक होम्योपैथिक जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उससे कम से कम रुजू कर लें, उससे पूछ लें कि भाई ये क्या है, इसका इलाज है, आप किस तरह इसका इलाज करेंगे, तो उससे ये होगा कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, साइड इफ़ेक्ट तो है ही नहीं इसका, ठीक है। लेकिन यही इसका तरीक़ाकार है, कम से कम आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसर्न से पूछ लें कि भाई ये इलाज इसका मौजूद है या नहीं है। तो यही मेरी इल्तिजा है कि मेरी इस वीडियो को जो है आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और आइकन बेल को प्रेस भी कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको बताएं पहुँच जाए आप तक, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।